बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सत्र 2 खाद और उर्वरक, है ना। तो बच्चों, खाद और उर्वरक क्या होते हैं आप जानते हैं। खाद अलग चीज़ है, उर्वरक अलग चीज़ है ना। खाद अलग चीज़ है, उर्वरक अलग चीज़ है ना। खाद का प्रभाव, पहले ये कुछ बेसिक बातें मैं खाद और उर्वरक के बारे में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। जो खाद होता है, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कूड़ा कचरा से तैयार की हुई अपनी जो खाद रहती है उससे हम बोलते हैं खाद, है ना। और जो उर्वरक होते हैं बच्चों, उर्वरक जैसे कि यूरिया, फास्फोरस, डीएपी, ये सारी चीज़ जो होती हैं ये उर्वरक में आती है ना। तो इनका क्या होता है, जो खाद होते हैं, खाद जो होते हैं और उर्वरक, है ना। तो उर्वरक और खाद जो होते हैं बच्चों, खाद का क्या होता है कि ये बहुत धीमी गति से काम करते हैं, ठीक है। धीमी गति से ये खेतों में काम करता है ना। और ये तेजी से काम करेगा, यदि आपने आज डाला है तो उसका असर 4-5 दिन बाद आपको दिख जाएगा, है ना। और ये कम से कम 10-15 दिन 20 दिन बाद में आपको असर दिखेगा, और धीमी गति से क्या होगा, असर दिखेगा, है ना। और एक बात याद रखना कि जो खाद होता है ना, जो खाद होता है इसका प्रभाव बहुत अधिक समय तक खेत में रहेगा, ठीक है। बहुत अधिक समय तक खाद का प्रभाव रहेगा, और उर्वरक का प्रभाव बहुत कम समय तक रहेगा, है ना। उर्वरक का प्रभाव क्या होगा, कम समय तक रहेगा, और इसका प्रभाव क्या रहेगा, अधिक समय तक रहेगा, है ना। ये याद रखना है। तो दो बातें जो मेन बातें थी अपनी खाद के बारे में और उर्वरक के बारे में, मैंने आपको बता दिया, है ना। खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसको बोल देंगे हम खाद। और ये उर्वरक जो डीएपी, यूरिया, फास्फोरस, ठीक है, सिंगल सुपर फास्फोरस, ये सब डालते हैं अपन दाना फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, तो ये होते हैं उर्वरक बच्चों, है ना। खाद उपयोग की विधि, उर्वरकों और खादों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित समय पर, उचित मात्रा में और सही तरीके से डाला जाना चाहिए। खाद के अनुप्रयोग की विधि खाद के प्रयोग पर निर्भर करती है। खाद के प्रकार की बात कर लेंगे हम, तो भारी खाद कौन सी हो जाती है, गोबर की खाद या अन्य भारी खाद, जिसको पूरे खेत में और मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिश्रित करके डाला जाना चाहिए, भारी खाद, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सांद्र खाद। सांद्र खाद में क्या आता है भाई, ऑयल केक। ऑयल केक किसे कहते हैं, जो अपनी फसल रहती है, फसल के जैसे कि सरसों हो गई, तो जब सरसों को हम पूरा सरसों से तेल निकाल लेते हैं, ना। सरसों से तेल निकालने के बाद मशीनों द्वारा जो चगदी बची रहती है उसी को बोलते हैं केक। क्या बोलते हैं, केक, ऑयल केक। और ऑयल निकाल करके जो बचा हुआ लुगदी जो रहती है उसी को हम बोलते हैं ऑयल केक। तो ये ऑयल केक से भी खाद बना लेते हैं अपन, है ना। मछली की खाद, ठीक है, और ब्लड मील की सांद्र या गाढ़ी जैविक खाद के रूप में जाना जाता है। इन खादों को पहले से अच्छी तरह से डाला जाना चाहिए, क्योंकि वे जल्दी से उपलब्ध नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में याद रखेंगे गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है, अच्छी तरह से सड़े हुए गोबर की खाद बुआई से ठीक पहले डाला जा सकता है। आंशिक रूप से सड़े हुए गोबर की खाद की बुआई से 20 से 30 दिन पहले डाला जाता है ना। और कितना डाला जाता है, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डाल देते हैं गोबर की खाद, ठीक है। ये चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना, कि खाद कौन कौन सी प्रकार की, सांद्र खाद, गोबर की खाद और अपनी ये भारी खाद, ठीक है। उसके बाद ये आपने देखे खाद के प्रकार, मैंने आपको पहले भी बताया कि खाद गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गई, सड़ी हुई अपशिष्टों से बनी हुई खाद हो गई। उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक का एक लिमिट होती है। उर्वरक को एक लिमिट से ही खेतों में डाला जाता है। बहुत अधिक आप उर्वरकों को नहीं डाल सकते, उससे फसलों को प्रभाव पड़ सकता है ना। तो और उपयोग का समय उसका डिसाइड होना चाहिए। आमतौर पर ज़मीन तैयार करते समय जैविक खादें डाली जाती हैं, ताकि वे मिट्टी की जो संरचना है और जल धारण क्षमता, है ना, जल धारण क्षमता में सुधार करें। उर्वरक आमतौर पर रोपण के ठीक पहले या उसके तुरंत बाद डाले जाते हैं। इसके अनुप्रयोग की आवृत्ति और मात्रा फसल, मिट्टी और मौसम पर निर्भर करती है ना। बात कर लेते हैं आगे हम कि ठोस रूप में उर्वरकों का उपयोग। अगर ठोस रूप में उर्वरक है तो आप फैलाना चाहिए, है ना, फैलाना चाहिए। इसके बाद में प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, बीज की स्थिति की परवाह न किए बिना क्या करते हैं, बुआई से पहले तैयार जो मिट्टी रहती है उसमें उर्वरक डाल देते हैं हम, ठीक है। तो उर्वरक प्लेसमेंट तकनीक 2 प्रकार से अपनाते हैं अपन, हल से और हाथ से प्लेसमेंट,
ये दो प्रकार की जो आपको बता रहा हूँ मैं, हल से या हाथ से, ये दो प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, मिट्टी में उर्वरक को मिला देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं गहरा प्लेसमेंट। उर्वरक का स्थान आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त और फास्फेटिक उर्वरक के उपयोग और धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर सूखी भूमि पर कृषि में इसकी सिफारिश की जाती है, गहरा प्लेसमेंट की, है ना। उसके बाद में बात करते हैं रिंग प्लेसमेंट। रिंग प्लेसमेंट में प्रति पौधे उर्वरक की मात्रा की गणना पौधे के घेरे के आसपास कुछ गहराई से की जाती है। ठीक है, इस विधि का उपयोग ज़्यादातर बाग की फसल मतलब बाग बगीचा जो हॉर्टिकल्चर वाली फसल में ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम तरल रूप में जो उर्वरक डालते हैं। अभी तक ने हमने ठोस उर्वरक के बारे में पढ़े। ठीक है, ठोस उर्वरक को दो प्रकार से, इसके बाद में तरल रूप में जो उर्वरक रहते हैं उनको। तरल रूप में उर्वरक पर्ण उपयोग, यह पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं और उर्वरक पोषक तत्वों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्टिगेशन को आपको ज़रा समझना होगा। फर्टिगेशन में क्या होता है, हम सिंचाई के साथ साथ हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं अपना, और इससे हर पौधों को मिल जाता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि टपक सिंचाई विधि जो यूज कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई विधि, तो उसमें क्या करोगे आप, सिंचाई का हो रही है और आप क्या करोगे, वहीं पे डाल देंगे अपने फर्टिलाइज़र को, है ना। तो टैंकर में जैसी फर्टिलाइज़र डालोगे तो हर पौधे को फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो सिंचाई के साथ में फर्टिलाइज़र देना फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हरी खाद की। हरी खाद में क्या होता है कि हरी खाद को आप पहले आप बुआई करते हैं हरी खाद की, और जब हरी खाद फूल अवस्था में आ जाती है, हरी अवस्था में रहती है, तो इसको मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ढेंचा है, सनई है, मूंग है ना। तो इनको क्या करते हैं, उगाते हैं और फूल अवस्था में आने देते हैं, और उस फूल अवस्था में आने के बाद में इसको मिट्टी में हल चला करके मिला देते हैं। तो यही हरी खाद हो गई। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो हरी खाद, ये सारी बातें यहाँ से आप पूरा अध्ययन कर लोगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये कहें कि बहुत सरल चीज़ें हैं। पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाले जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है ना। पादप पोषक तत्वों की आपूर्ति करने वाले जैव उर्वरक है नाइट्रोजन और फास्फोरस। फूलों की फसल में जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो खाद और उर्वरक का यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब अच्छे से बनने वाला है, तो इसको आप अच्छे से पूरे अध्याय को पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरे समझाने के बाद भी आप खुद से भी अध्याय को पढ़ा करो। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।